आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेल जरूर होंगे। इसे स्वीकार करें। आप हारेंगे, आप हंसी के पात्र बनेंगे, आप किसी चीज में बुरे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये निराशा के शब्द नहीं है, बल्कि लेजेंडरी डेंजल वॉशिंगटन की तरफ से रियलिटी की एक डोज है। हम फेलियर की संभावना को क्यों एक्सेप्ट करें? क्योंकि किसी भी मीनिंगफुल चीज को पाने के लिए रिस्क लेना जरूरी होता है। फेलियर से बचने का मतलब अक्सर ग्रोथ, सीखने और आखिरकार सक्सेस से बचना होता है। एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करो जो हमेशा लिमिट्स में जी जाती है, हमेशा कंफर्ट जोन में। हालांकि कंफर्टेबल ये तरीका शायद ही कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स या ब्रेक थ्रूज दिलाता है। अपनी गलतियों, असफलताओं और ठोकरों में ही हम अपनी रेजिलियंस, इनोवेट करने की क्षमता और अपनी असली पोटेंशियल को डिस्कवर करते हैं। उस बच्चे के बारे में सोचो जो साइकिल चलाना सीख रहा है। हर लड़खड़ाहट, हर गिरना एक सेटबैक नहीं बल्कि एक सीख है, स्किल मास्टर करने की दिशा में एक कदम आगे। यही सिद्धांत हमारी लाइफ के हर पहलू पर लागू होता है, पर्सनल डेवलपमेंट से लेकर प्रोफेशनल एंडेवर्स तक। हमें ठोकर खाने की संभावना को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसे एक ऑब्स्टिकल के रूप में नहीं, बल्कि सक्सेस के रास्ते के एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में। सबसे इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज रेयरली लगातार जीत की कहानियां होती हैं। इसके विपरीत वो अक्सर शुरुआती असफलताओं, गलत कदमों और संदेह के क्षणों से भरी होती हैं। ये एक्सपीरियंसेस हालांकि उस समय दर्दनाक होती हैं, अक्सर ग्रोथ और इनोवेशन के कैटलिस्ट्स साबित होती हैं। जेम्स डायसन की स्टोरी को ही ले लीजिए। उन्होंने एक बैगलेस वैक्यूम क्लीनर के अपने विजन का लगातार पीछा किया। सक्सेस मिलने से पहले 5000 से ज्यादा फेल्ड प्रोटोटाइप्स बनाए। हर इटरेशन, हर फेल्ड अटेम्प्ट ने उन्हें वैल्यूएबल इंसाइट्स दी, जिसके कारण आखिरकार उन्हें वो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मिला जिसे आज हम जानते हैं। डायसन का जर्नी फेलियर के सामने परसेवरेंस और एडेप्टेबिलिटी के महत्व को दर्शाता है। ये इस विचार पर प्रकाश डालता है कि फेलियर सक्सेस का विपरीत नहीं है, बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन है जो इस प्रोसेस का एक क्रूशियल हिस्सा है। असल में परसीव्ड फेलियर के इन्हीं मोमेंट्स में हमें रीएवैल्यूएट, रिफाइन और आखिरकार अपनी शर्तों पर सक्सेस को रीडिफाइन करने के मौके मिलते हैं। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है ऑब्स्टिकल्स और डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वल्नरेबिलिटी, कॉन्फ्रंटेशन और चुनौतियों पर विजय पाने के इन्हीं मोमेंट्स में हम वास्तव में अपनी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को डिस्कवर करते हैं। सक्सेस का असली मापदंड फेलियर से बचने की हमारी क्षमता में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम फेलियर पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। ये फिर से उठने, एनालाइज करने की बात है कि क्या काम नहीं किया और उस नॉलेज का यूज करके आगे बढ़ने की बात है। ये प्रोसेस हालांकि डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहीं रियल ग्रोथ होती है। ओपरा विनफ्रे की कहानी को ही ले लीजिए। एक ऐसी महिला जिसने अपने करियर की शुरुआत में कई असफलताओं और रिजेक्शंस का सामना किया। चाहे उन्हें यह बताया गया हो कि वह टेलीविजन के लिए नहीं बनी है या उन्हें पर्सनल ट्रेजेडीज का सामना करना पड़ा हो, एक मीडिया टाइकून बनने तक का उनका जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिर भी हर ऑब्स्टिकल पर ओपरा ने अपने विजन के प्रति अटूट कमिटमेंट दिखाया। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा, अपने अप्रोच को अडेप्टेड किया और आखिरकार अपने सेटबैक्स को स्टेपिंग स्टोन्स में बदल दिया। उनकी कहानी रेजिलियंस की पावर का प्रमाण है, जो हमें याद दिलाती है कि फेलियर एक फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी की कहानी में एक कॉमा है। ये उस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बारे में है जो हर सेटबैक के साथ आती है। ये दोबारा कोशिश करने का करेज जगाने के बारे में है, चैलेंजेस का सामना एक नए पर्सपेक्टिव और अपनी क्षमताओं की गहरी समझ के साथ करने के बारे में है। सेक्शन 4, सेटबैक्स से सीखना, एक यूनिवर्सल ट्रूथ। असफलता को ग्रोथ के कैटलिस्ट के रूप में देखने का यह सिद्धांत सिर्फ बिजनेस या एंटरटेनमेंट के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो एथलीट्स, आर्टिस्ट्स, साइंटिस्ट्स और हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जो प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है। माइकल जॉर्डन जैसे एथलीट के डेडिकेशन की कल्पना करो, जिन्हें अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक माना जाता है। ग्रेटनेस तक पहुंचने के उनके जर्नी में अनगिनत मिस्ड शॉट्स, हार और यहां तक कि उनके हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाले जाने की घटना भी शामिल है। फिर भी जॉर्डन के अटूट सेल्फ बिलीफ ने उनके स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक के साथ उन्हें इन सेटबैक्स को इंप्रूव करने के फ्यूल के रूप में यूज करने में मदद की। उनका क्वोट बहुत फेमस है,
मैं अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ हूँ और यही वजह है कि मैं सफल हुआ। उनके शब्द हमें जोरदार तरीके से याद दिलाते हैं कि सेटबैक्स, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो, हमें डिफाइन नहीं करते हैं। इन चैलेंजेस पर हमारी प्रतिक्रिया, सीखने और अडेप्ट करने की हमारी इच्छा ही आखिरकार हमारी ट्रेजेक्टरी तय करती है। असफलताओं को सक्सेस में ऑब्स्टिकल्स के रूप में देखने के बजाय उन्हें ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखने की क्षमता ही उन लोगों को अलग करती है जो ग्रेटनेस हासिल करते हैं और जो सिर्फ उसके सपने देखते हैं। सेक्शन 5, ग्रेटनेस के रास्ते में इम्परफेक्शन को अपनाना। परफेक्शन की चाहत पैरालाइजिंग हो सकती है। यह क्रिएटिविटी को दबा सकती है, हमें रिस्क लेने से रोक सकती है और आखिरकार हमारी ग्रोथ में बाधा बन सकती है। दूसरी ओर इम्परफेक्शन को स्वीकार करना हमें लिबरेट करता है। यह हमें एक्सपेरिमेंट करने, गलतियां करने और बहुत तेजी से सीखने की अनुमति देता है। उन अनगिनत वैज्ञानिक खोजों के बारे में सोचो जो शुरुआती असफलताओं या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से हुई है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट के कारण हुई थी। अपनी पेट्री डिश पर मोल्ड की अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ को मिस्टेक मानकर रिजेक्ट करने के बजाय उसे स्टडी करने की उनकी इच्छा ने हिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल डिस्कवरीज में से एक को जन्म दिया। इम्परफेक्शन को स्वीकार करना, प्लान्ड पैथ से हटकर सोचना ही अक्सर इनोवेशन को अनलॉक करने और वास्तविक ब्रेकथ्रूज हासिल करने की कुंजी होती है। इसके लिए पर्सपेक्टिव में बदलाव की जरूरत है। असफलताओं को सक्सेस में ऑब्स्टिकल्स के रूप में देखने के बजाय उन्हें वैल्यूएबल डेटा के रूप में देखने की इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये एक ऐसी माइंडसेट डेवलप करने के बारे में है जो चैलेंजेस को सीखने और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में स्वीकार करे। यह स्वीकार करने के बारे में है कि सक्सेस का रास्ता शायद ही कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स अक्सर अननोन को अपनाने, एक्सपेरिमेंट करने और अपनी गलतियों से सीखने की हमारी इच्छा से ही जन्म लेती है। सेक्शन 6, सपने देखने की हिम्मत करो, फेल होने की हिम्मत करो, सक्सीड होने की हिम्मत करो। फेलियर का डर एक पावरफुल पैरालाइजिंग फोर्स होता है जो अक्सर हमें अपने ड्रीम्स का पीछा करने और अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन क्या हो अगर हम फेलियर को लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिकंसिडर करें? क्या हो अगर उससे डरने के बजाय हम उसे ग्रोथ और सक्सेस के लिए एसेंशियल मानकर एक्सेप्ट कर लें? किसी भी वर्थवाइल गोल को पाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। इसके लिए हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अनिश्चितता और असफल होने की संभावना को स्वीकार करना होगा। लेकिन वल्नरेबिलिटी के इन्हीं क्षणों में जहां हम चैलेंजेस का सामना करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं, वहां हम अपनी असली स्ट्रेंथ और रेजिलियंस खोज पाते हैं। तो बड़ा सोचने की हिम्मत करो, उन एम्बिशंस का पीछा करने की हिम्मत करो जो आपकी सोल को इग्नाइट करती हैं, भले ही उनमें फेल होने का रिस्क क्यों ना हो। सेटबैक्स की संभावना को एक्सेप्ट करो, उन्हें डिफीट्स के रूप में नहीं बल्कि ग्रोथ, सीखने और इनोवेशन के अपॉर्चुनिटीज के रूप में स्वीकार करो। याद रखें कि मोस्ट इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज अक्सर शुरुआती असफलताओं, गलत कदमों और संदेह के क्षणों से भरी होती हैं। इन चैलेंजेस पर हमारी प्रतिक्रिया, सीखने और अडेप्ट करने की हमारी इच्छा शक्ति ही आखिरकार हमारी ट्रेजेक्टरी तय करती है। अपनी असफलताओं को एक्सेप्ट करें, उनसे सीखें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए फ्यूल के रूप में यूज करें। फेल होने की हिम्मत करो, सीखने की हिम्मत करो और सक्सीड होने की हिम्मत करो। Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner.